हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में रिसीव नोट वाउचर के बारे में और रिजेक्शन आउट वाउचर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसीव नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज को हम टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज को हमें टैली प्राइम में कैसे पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इन वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। और इन्वेंट्री वाउचर्स में जो हमारा सबसे पहला वाउचर होता है वो होता है रिसीव्ड नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है Alt+F9। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसीव नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है। रिसीव नोट वाउचर, इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे व्यापार में ऐसा गुड्स हमें रिसीव होता है जिसका बिल हमें प्राप्त नहीं होता है, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके व्यापार में आपको ऐसा माल मिलता है, ऐसा गुड्स रिसीव होता है जिसका आपको बिल नहीं मिलता है, यानी बिल प्राप्त नहीं होता है, तो आपको रिसीव नोट वाउचर का यूज़ करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिसीव नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमारे व्यापार में हमें ऐसा माल मिलता है जिसका हमें बिल प्राप्त नहीं होता है, उस समय हम रिसीव नोट वाउचर में एंट्री पास करते हैं। तो रिसीव नोट वाउचर सीधा सा मतलब है, इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे व्यापार में ऐसा गुड्स हमें रिसीव होता है जिसका बिल हमें प्राप्त नहीं होता है, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। तो अब हम समझते हैं एक एंट्री के माध्यम से कि कैसे आपको इसकी एंट्रीज को पास करना है। तो जैसा कि इस एंट्री के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर मोहित से 10 वीवो V21 फ़ोन रिसीव हुए जिनका रेट 10,000 रुपये है और इसका बिल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये एंट्री हमें टैली प्राइम में कैसे पास करना है वो हम जानेंगे। तो एक पार्टी है मिस्टर मोहित जिससे हमें 10 फ़ोन रिसीव हुए हैं, जिन फ़ोन का नाम है वीवो V21। इसका रेट है 10,000 और इसकी हमें एंट्री पास करना है रिसीव नोट वाउचर में, क्योंकि इसका बिल हमें नहीं मिला है। जब भी हमारे व्यापार में हमें माल मिलता है यानी माल रिसीव होता है, उसका बिल हमें नहीं मिलेगा, तो उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे। तो कैसे हमें इसकी एंट्रीज को पास करना है वो हम समझते हैं। तो आ चुके हम टैली की स्क्रीन पर और अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो एंट्रीज को पास करने के लिए हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर रिसीव नोट वाउचर की शॉर्टकट Alt+F9 को प्रेस करेंगे। पर यहाँ पर रिसीव नोट वाउचर ओपन नहीं होगा क्योंकि वो अभी डिसेबल है, अभी हमें उसको इनेबल करना होगा। तो उसको इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर अदर्स वाउचर्स वाले सेक्शन में आना है, जिसकी शॉर्टकट है F10। या हम अपने कीबोर्ड से F10 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें आना है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में, हमें सीधे ही आना है नीचे रिसीव नोट वाउचर। यहाँ पर हमें दिख जाएगा रिसीव नोट वाउचर जिसकी शॉर्टकट है Alt+F9। ये अभी हमारा डिसेबल है, हमें इसको इनेबल करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे और यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीव नोट वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ, हम वाई प्रेस करेंगे या इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा रिसीव नोट वाउचर ओपन हो गया है। पर यहाँ पर हमारी पार्टी का लेज़र भी नहीं है, तो हमें उसका लेज़र भी बनाना होगा और आइटम को भी बनाना होगा। तो पार्टी अकाउंट नेम में हमें सीधे ही टाइप कर देना है। यहाँ पर हम सीधे ही क्रिएट पर जाएंगे या यहीं से रहते हुए Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं मिस्टर मोहित और अंडर ग्रुप में ले लेते हैं संडी क्रिएटर, क्योंकि इनसे माल हमें रिसीव हो रहा है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमें यस रखना है। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है, इनका एड्रेस वगैरह टाइप कर देंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा लेज़र बन गया है। लेज़र हमारा बनने के बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे परचेज़ का। तो यहाँ पर क्रिएट पर आकर एक लेज़र बना लेंगे परचेज़ अकाउंट का। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे परचेज़ अकाउंट, अंडर ग्रुप में ले लेंगे परचेज़ अकाउंट, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में और स्पेस बटन प्रेस करेंगे, कोई भी आइटम नहीं बनाए। तो आइटम बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाकर भी आइटम को बना सकते हैं या यहीं पर रहते हुए Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं आइटम का नाम वीवो V21। ये किस कंपनी का है, तो क्रिएट पर जाएंगे, किस कंपनी का है, वीवो का है, ये बना लिया। यूनिट इसकी क्या है, तो यहाँ पर ये पीसेस रहेगा, यूनिट क्वांटिटी कोर्स में भी पीसेस रखेंगे। तो यहाँ पर हम पीसेस रखेंगे, कुछ सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको GST अभी एप्लीकेबल लगते हुए सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है ट्रैकिंग नंबर। ये ट्रैकिंग नंबर हम ज़रूर डालेंगे, इस ट्रैकिंग नंबर से हमारे बिल की पहचान होती है। तो हम यहाँ पर न्यू नंबर पर जाएंगे, ट्रैकिंग नंबर हम डाल देते हैं 500। यहाँ पर हमें क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारी 10 क्वांटिटी थी, रेट इसका था 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये रेट लेते हुए हमने इसको सेव कर लिया। 10 पीस थे और 10 इसका रेट आ गया। तो ये हमें माल रिसीव हो रहा है। अब इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेंगे या Ctrl+A शॉर्टकट का यूज़ करते भी इस एंट्री को सेव कर लेंगे। ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब हमें इस एंट्री को चेक करना है। तो पहले इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है।
फिर हमें नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और फिर यहाँ से आना है डे बुक में। यहाँ से हमें एंट्री शो करा देगा रिसीव नोट वाउचर में हमें इतना माल रिसीव हुआ है। अब बाकी की रिपोर्ट हमें कहाँ से चेक करना है, हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पर हमें सीधे ही आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद में हमें आना है परचेज अकाउंट में। अब यहाँ पर हमें शो कराएगा परचेज विल टू कम, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें शो कराएगा परचेज विल स्पेंडिंग गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव। इसका मतलब ये है कि गुड्स रिसीव हो गया है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए ये एंट्री हमारी पेंडिंग है। हमारा जो डेट थी वो 1 अप्रैल 2024, चेकिंग नंबर था 500, नेम ऑफ आइटम में है वीवो V21, फ्रॉम मोहित से, मिस्टर मोहित से ये माल रिसीव हुआ है। इनिशियल क्वांटिटी भी 10 है और पेंडिंग क्वांटिटी भी हमारी 10 है। रेट था हमारा 10,000, टोटल अमाउंट की जो वैल्यू है 1 लाख आ गई है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि रिसीव नोट वाउचर में ये माल जो है वो हमें रिसीव हुआ है। ये हमारी पहली कंडीशन थी कि हमें रिसीव नोट वाउचर का यूज़ करते हुए हमने एंट्री को पास किया है। तो ये हमारे पास माल आया है जिसका हमें बिल नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव। जब भी आपकी टैली में ऐसी एंट्री शो कराए या आपको जब भी माल मिलता है बिल नहीं मिलता है तो आपको रिसीव नोट वाउचर में एंट्री को पास करना है। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी जिसमें हमें माल मिला है, उसका बिल नहीं मिला है। अब मान लेते हैं ये जो रिसीव्ड हुआ है माल, रिसीव नोट वाउचर में एंट्री पास की है 10 पीस, इसमें से कुछ माल हमारा रिजेक्ट है जो ख़राब माल है। तो जो भी हमारा रिजेक्ट माल है, ख़राब माल है, उसको हमें वापस करने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करना होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके व्यापार में ऐसा माल आपको मिलता है जिसका बिल नहीं मिलता है और वो माल आपको वापस करना होता है जिसका बिल नहीं बना होता है, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउट वाउचर में पास करते हैं। तो कैसे हमें रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में हमें यहाँ पर F10 शॉर्टकट का यूज़ करना है और पहले रिजेक्शन आउट वाउचर को ओपन कराना है। तो यहाँ पर आएंगे शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में और यहाँ पे हमें शो करा देगा रिजेक्शन आउट वाउचर। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F5। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे। ये हमारा रिजेक्शन आउट वाउचर ओपन हो गया और अब हमें क्या करना है, इसमें एंट्री को पास करना है। तो हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, वही पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे मिस्टर मोहित। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और वही आइटम को अपना कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर वही ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करेंगे 500 और कितना पीस वापस करना है, 2 माल हमारा यानी 2 पीस हमारा रिजेक्ट था उसको हम वापस करेंगे। सेव करने के लिए तो आपको याद रखना है क्या है, यहाँ पर लेज़र अकाउंट नेम में मिस्टर मोहित और सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस में भी मिस्टर मोहित। यहाँ पर वही आइटम सिलेक्ट करेंगे और वही ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करेंगे और इसको इंटर से या Ctrl+A से सेव कर लेंगे। अब हमें ये एंट्री हमने पास कर ली। अब दोबारा से इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हमें आना है परचेज अकाउंट में, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन है रिसीव नोट वाउचर में 10 पीस हमें रिसीव हुआ है जिसकी जो यहाँ पर मिस्टर मोहित से मिला था और रिजेक्शन आउट में 2 पीस हमने वापस किया है। तो यहाँ पर शो करा रहा है इनिशियल क्वांटिटी में 10 पीस और पेंडिंग क्वांटिटी 8 पीस, क्योंकि 2 हमने वापस कर दिया और 8 हमें अब क्या कर लेना है, परचेस कर लेना है। तो जब भी आपके व्यापार में ऐसी कंडीशन आती है कि आपको माल पहले मिल जाता है और बिल बाद में मिलता है तो एंट्री कैसे पास करना है, तो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि गुड्स रिसीव हो गया है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि हमें गुड्स रिसीव हो गया है लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर माल रिसीव हो गया, बिल रिसीव नहीं हुआ है, इसकी एंट्री हमने पास करी है रिसीव नोट वाउचर में और उसके बाद में हमने रिजेक्ट माल को वापस किया रिजेक्शन आउट वाउचर में। और अब हमें क्या करना है, इस आर्ट को परचेज़ कर लेना है और परचेज़ करने के बाद में ये जो भी हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमें परचेज़ की एंट्री कैसे पास करनी है, पहले हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पे आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है। परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम में वही पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करेंगे रिसीव नोट नंबर। यहाँ पर वही नंबर का यूज़ करेंगे, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर सारा अपने आप ही आ जाएगा, क्वान्टिटी रेट वगैरह। सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या Ctrl+A का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे दोबारा से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पे परचेज अकाउंट और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पेंडिंग अभी दिखा रहा था रिसीव नोट, रिजेक्शन नोट, वो सब क्लियर हो गया और यहाँ पर अब हमने परचेज कर लिए 8 पीस। इसी तरीके से हम आपको डे बुक से रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो डिस्प्ले डे बुक और यहाँ पे हमें क्या करना था, रिसीव किया था हमने 10 पीस, रिजेक्शन आउट में वापस किया 2 पीस और इसी तरीके से 8 हमने कर लिया है परचेज। तो परचेज करने के बाद में ये हमारा सब क्लियर हो गया है। अब अगर आपको डे बुक की शॉर्टकट का यूज़ करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ पर आप डे बुक में आ जाएंगे। और डे बुक में आने की हम आपको एक शॉर्टकट और बताते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड से Alt+G शॉर्टकट का यूज़ करना है गो टू ऑप्शन का और यहाँ पर आप डे बुक टाइप करेंगे। यहाँ से भी आप डे बुक में आ सकते हैं। तो ये मैंने तरीके आपको बताएं कि कैसे आपको
माल मिलता है, बिल नहीं मिलता है तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है, और आपको कैसे रिजेक्ट माल को वापस करना है जिसका बिल नहीं बना होता है, और कैसे आपको परचेस करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।